प्रवेश के सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। करीब 2500 पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। पुलिस ने 12 रास्तों को डायवर्ट भी किया है। तो जिस तरह से चंडीगढ़ में आज किसानों का मार्च प्रस्तावित है, उसी को लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए हैं। चंडीगढ़ में किसानों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। शहर में प्रवेश के सभी रास्ते देखिए सील कर दिए गए हैं। 2500 पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है। पुलिस ने 12 रास्तों को डायवर्ट भी किया है। तो भगवंत मान सरकार की फुल तैयारी है कि किसान किसी भी तरह से चंडीगढ़ घुस ना पाए, और इसी को लेकर तमाम ये इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किसानों के प्रदर्शन के चलते किए गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात है। जीरकपुर में वाहनों की चेकिंग की जा रही है, और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग बॉर्डर्स पर देखिए किस तरह से पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस ने 12 रास्तों को डायवर्ट भी कर दिया है। चंडीगढ़ के जितने भी बॉर्डर्स हमारे लगते हैं, वो सारे बॉर्डर्स को हमने वहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, बैरिकेडिंग करी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और वहां पे स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि रूट डाइवर्जन हो और लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, पर जहां जहां हमारी चेकिंग की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होने की हमें अंदेशा है, वहां पर हमने ट्रैफिक रूट्स डाइवर्ट करे हैं। जो भी मानयोग सीपी साहब ने ऑर्डर किए थे उसके मुताबिक फोर्स लगाई है, प्रॉपर अलर्ट है। नहीं, शहर के अभी तक यहीं पे है, प्रोटेस्ट का भी यहीं पे था। जो भी मानयोग सीपी साहब ने ऑर्डर किए थे उसके मुताबिक फोर्स लगाई है, प्रॉपर अलर्ट है। नहीं, शहर के अभी तक यहीं पे है, प्रोटेस्ट का भी यहीं पे था। तो तमाम पुलिस अधिकारियों को आपने सुना किस तरह से किसानों के प्रदर्शन के चलते सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चंडीगढ़ में किसानों की आज नो एंट्री है, और इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। शहर में प्रवेश के सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। पंजाब सरकार और किसानों के बीच तनातनी और तल्खियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। करीब 2500 पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अमृतसर से हमारे साथ अमित शर्मा जुड़ चुके हैं, और सुनील कुमार जींद से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका रुख करूंगी जींद से। सुनील कुमार, जिस तरह से किसानों और भगवंत मान सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है, आपकी मौजूदगी इस समय कहां पर है और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, अगर खनौरी बॉर्डर की बात की जाए तो जिस तरीके से किसानों के धरने को आज 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और जो जगदीश सिंह डलेवाल है उनके आमरण अनशन का आज अपना 1 दिन के लिए भूख हड़ताल का भी ऐलान किया था। और उसी को लेकर जिस तरीके से कि चंडीगढ़ के अंदर किसानों का जाने का प्लान था, और उसी को लेकर रात को ही जो पंजाब सरकार है उन्होंने किसानों को डिटेन करने का काम किया। उसको लेकर किसानों में बाहरी एक है वो कड़ा भी दिखाई दिया, और किसानों ने जिस तरीके से कहा कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवत सिंह मान के साथ किसानों की एक बैठक हुई थी, और उसमें जो चर्चा हुई, चर्चा के दौरान जो भगवत सिंह मान है वो गुस्से में ये कहकर मीटिंग को छोड़ चले गए कि जाओ फिर आप ऐसे ही आंदोलन करते रहना। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो किसान है उसके अंदर एक आक्रोश भी है कि ऐसे जो बयान है वो जो मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और ऐसे में जो किसान है वो अपनी लड़ाई केंद्र सरकार के साथ लड़ रहे हैं, और ऐसे में जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उनको किसानों का साथ देना चाहिए। और जिस तरीके से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, किसानों ने उन बयानों की घोर निंदा भी की है। किसानों ने कहा कि जो सभी राजनीतिक दल होते हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो सभी ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और जब वो विपक्ष में होते हैं तो किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों की सभी मांगे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट की है या फिर MSP के जो गारंटी कानून है, सभी मांगों को पूरा करने की बात कहते हैं। लेकिन जब वो सरकार में बन जाते हैं तो किसान है उनके दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसे ही खनौरी बॉर्डर की बात की जाए तो किसान है, उन्होंने कल जिस तरीके से बताया कि
जो पंजाब सरकार है अब उसका जो रवैया है वो भी सामने आ चुका है। जो मुख्यमंत्री ये कहते थे कि मैं किसानों के साथ हूं और किसानों से ही मेरा जो लगाव है, लेकिन अब उसका असली जो चेहरा है वो सामने आ चुका है। वो जिस तरीके से बयानबाजी अब करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसान ऐसे ही आंदोलन करते रहे, तो इससे किसानों ने बड़ी नाराजगी दिखाई है और कहा कि पंजाब सरकार ने जिस तरीके से किसानों को डिटेन करना शुरू किया था, ये भी एक कहीं ना कहीं एक गलत निर्णय पंजाब सरकार का है। और पंजाब के अंदर ही हजारों की संख्या में बात की जाए तो जो पिछले सालों का रिकॉर्ड की जाए तो जो किसान है वो आत्महत्या कर चुके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कर्ज माफी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है और किसानों के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज जो खनौरी बॉर्डर की बात की जाए तो काफी संख्या में किसान है यहाँ पर पहुंचे हैं और किसानों ने कहा कि जब तक जो सरकार है हमारी मांगे नहीं मान लेती है हमारी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी और पिछले कुछ दिनों से जो दिल्ली के पूर्व सीएम है अरविंद केजरीवाल और जो मंत्री है मनीष सिसोदिया भी वो भी पंजाब के अंदर ही डटे हुए हैं। लेकिन अभी तक जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सभी जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें किसानों पर अपने नजदीक रोटियां सेकने का काम करते हैं। लेकिन अब चंद किलोमीटर दूर ही जो मुख्यमंत्री पूर्व है सीएम दिल्ली के रहे हैं अरविंद केजरीवाल है और जो उसके साथ मनीष सिसोदिया जी हैं वो पंजाब के अंदर रुके हुए हैं। लेकिन अभी तक किसानों से मिलने का उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है और ना ही जगदीश सिंह डल्लेवाल से उनसे मिलकर ये जाना है कि उनकी तबीयत कैसी है। लेकिन दिल्ली में जब चुनाव देखा गया तो वहां पर बड़ी बड़ी बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए कि भी किसान वहां पर ठंड के दौरान गर्मी सर्दी के दौरान अपने पिछले 300 दिनों से अनशन कर रहे हैं। हाँ जी, अमृतसर से अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, किसानों के प्रदर्शन के चलते अमृतसर में सुरक्षा किस तरह से कड़ी की गई है? जी, अमृतसर में सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा जरूर कड़ी कर दी गई है। अभी भी कई जगह पर किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। अगर हम अमृतसर के डीसी दफ्तर की बात करें या फिर कहीं और, क्योंकि पंजाब भर में करीब 18 जिलों में किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसानों की एक ही मांग है कि जो पिछले दिनी मीटिंग हुई थी, जो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री का रवैया था, वो रवैया उनकी समझ से बाहर है। क्योंकि प्रकाश सिंह बादल से लेके कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं और कई बार किसानों की उनके साथ मीटिंग जरूर हुई है, लेकिन उस मीटिंग के बाद उनका रवैया अलग था। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का रवैया जरूर किसानों के साथ अलग है और किसानों को उन्होंने साफ बोला है कि पंजाब में धरने प्रदर्शन नहीं चलेंगे और उनको उनकी कोई भी मांगे मंजूर नहीं है। जिसके बाद किसानों द्वारा लगातार चंडीगढ़ के लिए प्रदर्शन कूच किया गया था, लेकिन उससे पहले ही किसानों को घरों से गिरफ्तार कर लिया गया और इसी चीजों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में किसानों का अलग रवैया भगवंत मान पंजाब के सीएम जरूर देख सकते हैं। वो जगह जगह प्रदर्शन जरूर करेंगे अगर उनकी मांगे, जो कि मीटिंग में जो मांगे हुई थी, जो मांगों पे बात हुई थी, अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो आने वाले समय में पंजाब की सड़कों पर लगातार किसान प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन करेंगे। जी, लेकिन अमित, जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं, इसका खामियाजा सबसे ज्यादा जो भुगतना होता है वो भुगतना होता है आम लोगों को। जाम की क्या स्थिति है, क्योंकि कई जगह पर रूट भी डाइवर्ट करने पड़े हैं अमित? जी बिल्कुल, इससे पहले ये पहली बार नहीं है कि किसानों द्वारा प्रदर्शन से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़े। इससे पहले किसानों द्वारा लगातार कई बार रेलवे जो लाइनों पर प्रदर्शन किया गया था, 3-3 दिन तक किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया था और उनसे जो प्रशासनिक अधिकारी आकर उनसे जरूर आश्वासन दिया था कि जल्द उनकी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन उसके बाद लगातार उनकी मांगे पूरी नहीं की गई और अभी भी किसानों द्वारा हाईवे जरूर अभी बंद नहीं किए गए हैं। लेकिन अमृतसर के डीसी या फिर पंजाब भर के डीसी दफ्तरों के बाहर अर्थी फूक मुजाहरा जरूर किया गया है, पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला जरूर जलाया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो आने वाले दिनों में इनका एक उग्र रूप भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि पहले भी मिला है। इनके द्वारा अनिश्चित काल के लिए ट्रेनों को जो आवाजाही को बंद कर दिया गया था, हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया था। तो आम लोगों को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ता है और आम लोगों को हमेशा मुश्किलों बिल्कुल का अमित, सबब मैं आम लोगों लौटूंगी के सामने आपके जरूर पास, आता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी